मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। जैसे कि आपका चल रहा था सबक नंबर 9। ठीक है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था, ये समझा दिया था। मैंने आपसे बोला था कि ये अल्फाज मायने आप अपनी नोटबुक में करेंगे। मैंने आपको बुक में समझा दिए थे, इसकी मैंने मश्क करा दी थी। अब नेक्स्ट पेज आ जाइए, इसमें सवाल जवाब दे रखे। सवाल जवाब आपको नहीं करने, सही जोड़े मिलाइए, ये भी आपको नहीं करना। इसके बाद आप आ जाइए सवाल बुक एक्सरसाइज पर, 5th वाली एक्सरसाइज पर। तो दर्जे झेल अल्फाज पर एराब लगाइए। इसमें क्या करना है, आपको जबर जेर पेश लगाना है। एराब यानी जबर जेर पेश लगाना है, जहां पर लगता है उसे एराब बोलते हैं। तो यह पुत्र तीर्थ यानी जेर लगाना है। मंदिर यानी मंदिर के ऊपर आप जबर लगा देंगे। नक्शो निगार के ऊपर आप जबर लगा देंगे। पूर्व बहार के ऊपर आप पूर्व के ऊपर क्या लगा देंगे, पेश लगा देंगे। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिएगा, ये आपको नहीं करना, इतना करना है। फिर आपका क्या रह गया था, आपके रह गए थे मुश्किल अल्फाज। मैंने अल्फाज मायने तो आपसे बोल दिए थे। अब आपके आएंगे मुश्किल अल्फाज। तो आप सबक का नाम डाल लीजिएगा, डेट मेंशन कर लीजिएगा, डेट 5 है। ठीक है, मुश्किल अल्फाज की हेडिंग डाल लीजिए, इसके नीचे आप हाशिया खींच लीजिएगा। यह चमन, सोना, पानी, घर, बाजार, रात, चांद, काम, ये मुश्किल अल्फाज है। इसके नंबर भी डाल देंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये नंबर भी डाल देंगे आप। इसके बाद आप लिख देंगे सबक पूरा, यानी सबक पूरा हो चुका है। तो आप हेडिंग डाल देंगे, इससे पता चल जाएगा कि आपका ये सबक पूरा हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सबक पर आ जाइए, ये आपका सबक पूरा हो गया है। नेक्स्ट सबक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सबक नंबर 10। तो हमारे मुल्क का कौन सा ऐसा शख्स होगा जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम ना जानता हो। तो हमारे मुल्क में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो APJ अब्दुल कलाम का नाम नहीं जानता। तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था, डॉक्टर अबू फ़ाखर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। इसमें देखो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए। उनके वालिद कौन थे, ज़ैनुल आबिदीन एक मामूली आदमी थे। उनके खानदान की गुजर बसर कैसे होती थी, रामेश्वरम से धनुष कोडी के बीच कश्ती चलाकर मजहबी मुकामात की जियारत करने वालों से किराया वसूल करके होती थी। उनका खानदान कहाँ था, लंबे अरसे तक आराम की जिंदगी गुजार रहा था। एक बार क्या होता है कि बहुत तेज तूफान आ जाता है। तूफान क्या करता है, साहिलों को उजाड़ कर रख देता है, यानी किनारों को। उन लोगों की कश्तियां भी क्या हो जाती है, तूफान में तबाह हो जाती है। और उनकी आमदनी थी, उनकी आमदनी का जरिया खत्म हो जाता है। अब्दुल कलाम उस वक्त कौन थे, एक छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। छोटे बच्चे थे, लेकिन जब भी वे हिम्मत नहीं हारते हैं, उन्हें अपने घर की हालत को देखकर दुख हुआ। उन्हें बहुत दुख होता है कि अब उनका मतलब आमदनी भी खत्म हो जाती है, तो इन्हें बहुत दुख होता है। तो आखिर में घर का खर्च चलाने के लिए वो क्या करते हैं, वो कुछ करने की जुस्तजू में लग गए। उस वक्त बाजार में इमली के बीजों के बहुत मांग थी। उन्होंने इमली के बीज ही इकट्ठे करके क्या करा था, बेचना शुरू कर दिया था। इससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। फिर वो एक निहायत मकबूल तमिल अखबार खरीदने और बेचने लगे। अब देखो, उन्होंने इमली के बीज भी बेचे थे, उसके बाद वे तमिल अखबार भी बेचने लगे, अखबारों का काम भी किया उन्होंने। उन कामों से उन्होंने बुरे वक्त में अपने खानदान को सहारा दिया। और जब बुरा वक्त चलता है तो उन्हें अपने खानदान को सहारा देते हैं। वे कौन देता है, मौलाना अब्दुल कलाम। उनकी तमन्ना बचपन ही से साइंसदान बनने की थी। क्या, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बुरा वक्त में अपने खानदान को क्या दिया था, सहारा दिया था, APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, इसके बाद अब आता है उनकी तमन्ना बचपन से क्या थी, साइंसदान बनने की थी। अपनी तालीम के दिनों में भी उन्होंने बहुत सी परेशानियों का सामना करना किया, लेकिन हर वक्त साबित कदम रहे। अब्दुल कलाम की इब्तदाई तालीम रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में ही हुई। तो अब्दुल कलाम की शुरुआती जो तालीम थी वो कहाँ पर होती है, रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में होती है। उन्होंने तमिलनाडु BSc इम्तिहान पास किया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया और यहीं से एरो इंजीनियरिंग
में कमाल हासिल किया। फिर कुछ अरसे में वो हिंदुस्तान के एक अजीम साइंसदान बन गए। डॉक्टर कलाम ने 1958 में DRDO में काम किया और 1963 में SIRO से वाबस्ता हो गए। उन्होंने इंडियन सैटेलाइट और इसके अलावा DRDO के मिसाइल प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत और लगन से काम किया। डॉक्टर कलाम ने थ्रड्स SLV-5 तैयार किए। अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलें देकर मुल्क को मिसाइल ताकत अता की। अग्नि और पृथ्वी के अलावा आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें भी हिंदुस्तान को अब्दुल कलाम ने दी हैं। तो कौन कौन सी मिसाइलें दी है आप याद रखेंगे कि आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइल उन्होंने मुल्क को दी है। तो पृथ्वी मिसाइल क्या है? ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन क्या है? तो इस मिसाइल का वजन क्या था? वजन 14 टन है। अग्नि मिसाइल ये हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये आसमान में उड़ते हुए जहाजों और मिसाइलों को तबाह कर सकती है। इसकी ऊंचाई 21 मीटर और वजन 16 टन है। 1998 में पोखरण राजस्थान 1998 में पोखरण राजस्थान न्यू कलियाई मुहाना करके मुल्क की न्यू कलियाई कुव्वत को मजबूत करने का सहरा भी डॉक्टर कलाम की ही के सर है। एक अजीम साइंसदान होने के अलावा वो एक इंसान, दोस्त, सादगी पसंद शख्स और कौमी शख्सियत का दर्जा रखता है। अब इसकी इन्होंने क्या बता दी, इनकी खूबियां बता दी कि वो कैसे शख्स थे। मतलब एक साइंसदान के अलावा उन्होंने एक इंसान, दोस्त, सादगी पसंद शख्स थे। ठीक है। तो 2002 से 2007 तक वो मुल्क के 12वें सदर जमहूरिया रहे। तो वे कब तक रहे थे सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति रहे थे? 2002 से 2007 तक वो मुल्क के कौन से थे? 12वें राष्ट्रपति थे। तो सदर जमहूरिया किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को बोलते हैं। गर्ज वो एक मिसाली शख्सियत है। मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों ने अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से भी नवाजा। अब इन्हें किससे नवाजा था? डॉक्टरेट की डिग्री से भी नवाजा था। ये इनके बेपनाह अलमियत, जानत और आला सलाहतों की दलील है। उन्हें हुकूमत हिंद की तरफ से बहुत से एजाजात, यानी एजाजात किसे बोलते हैं? अवार्ड को बोलते हैं। एजाजात से भी नवाजा गया, जिनमें से कुछ इस तरह हैं। पद्म भूषण कब मिला था इन्हें? 1981 में मिला था। पद्म और भूषण 1990 को मिला था। भारत रत्न कब मिला था इन्हें? 1998 में मिला था। और इंदिरा गांधी अवार्ड कब मिला था इन्हें? 1997 में मिला था। तो इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, या एजाजात भी बोल सकते हैं तुम आप। डॉक्टर अब्दुल कलाम की बदौलत आज हिंदुस्तान दिफा के मैदान में मुस्तकिम हो गया है। अब अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन वगैरह मुल्कों के बाद भारत ऐसा मुल्क हो गया है जिसके पास हवा में मार करने वाली मिसाइलें तकनीक मौजूद है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज भी हिंदुस्तान की तरक्की और शान को बढ़ाने के लिए दिन रात कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन अब उनका इंतकाल हो चुका है। इसमें आप देखो कि इसमें दे रखा नहीं, लेकिन उनका इंतकाल हो गया है, उनकी वफात हो चुकी है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इल्मी मिशागल से भी बेहद लगाव है। वो वक्तन फुक्तन इल्मी प्रोग्रामों और तालीमी इदारों में गर्म जोशी से हिस्सा लेते थे। आप पढ़ेंगे लेते थे, और तलबा की रहबरी का काम अंजाम देते थे, यानी रास्ता दिखाने का काम करते थे। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको इसमें नकल करनी है। ठीक है, ये चैप्टर एक्सप्लेन करना है एंड नकल करनी है। अगर किसी को ये चैप्टर आपको रीड करना है एंड नकल करनी है, डेट मेंशन कर लीजिएगा। डेट क्या है? 5 है, तो आप डेट डाल लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये आपको बाद में कराना है, बाद में करूंगी। ठीक है, आप इतना ही करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जूम ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।